हम लोग पहुंचने वाले हैं फल वाली मार्केट के पास। तो गाइस अभी हम लोग को लेना है केले। तो गाइस यहाँ पे बिरयानी पैक है, देख सकते हैं आप लोग। आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ होटल पे आए हैं और आप बिरयानी का टेस्ट करके बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कालीन बिछाने जा रहे हैं। देखिए कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है यहाँ पे टीले पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू MDKYT व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 13वां रोज़ा। आप लोग को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज बहुत ही अच्छी लोकेशन पे जाएंगे और आपको वहीं इफ्तार करके दिखाएंगे। तो अभी बहुत सी हम लोग को तैयारियां करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम अभी बचा नहीं है, मुश्किल से 2 घंटा बचा होगा। तो अभी चलते हैं, तैयारी करते हैं, सामान वामान भी ख़रीदना है। क्यों अल्फा भाई? चलो और फिर चलो, बहुत तैयारी करना है। ये उवैस भाई हैं। उवैस भाई कहाँ चला जाए? तो चलो पहले कुछ सामान ले आते हैं दुकान से, चौराहे पर से। चलो फिर अभी चौराहे पे चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। अभी सामान खरीद के लाएंगे। हम लोग पहुंचने वाले हैं फल वाली मार्केट के पास। वैसे टाइम कितना हुआ? टाइम हो 4:30 हो चुका है। 4:30 हो चुका, मुश्किल से भी 1.5 घंटा बचा। हम लोग को बहुत जल्दी सब करना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग चौराहे पे आ चुके हैं लगभग। ये देख सकते हैं आप लोग, फल की मंडी लगी हुई है यहाँ पे। आज अभी हम लोग आ चुके हैं तरबूज की दुकान पे। ये देख सकते हैं तरबूज ले। तो गाइस अभी हम लोग को लेना है केले। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वैसे कितने लोग हैं? 1 दर्जन? एक दर्जन ले लो। चलो 1 दर्जन ले लो। तो गाइस यहाँ पे तो तरबूजा हम लोग खरीद चुके हैं। तो अभी चलते हैं होटल की तरफ। अभी तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग मिठाई खरीद चुके हैं। ये साहिल भाई की दुकान पे, ये साहिल भाई का होटल है। ये देख सकते हैं कितनी रौनक है रमज़ान के महीने में। काफ़ी भीड़ लगी हुई क्योंकि आगे फाटक बंद है, तो सारी बसें लगी हुई, सब जाम हो चुकी है पूरी। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सनी भाई की होटल पर। तो अभी हम लोग को बिरयानी पैक करवाना होगा। तो अभी चलते जल्दी पैक करवा के मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे बिरयानी पैक हुई है, देख सकते हैं आप लोग सनी भाई के होटल पे। अलग है, उधर करिए। तो देख सकते हैं बहुत ही फेमस बिरयानी यहाँ की। पहले दे दो। तो भाई अभी सनी भाई वहाँ हैं, तो हमारे दोस्त मिले जो कि यहाँ पे काम करते हैं। तो ये कुछ बोलना चाहते हैं। भाई आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ होटल पे आए हैं और आप बिरयानी का टेस्ट करके बताइएगा कैसे हमारे यहाँ बिरयानी। और पता जरूर याद रखिए, पावर हाउस रोड और गोरो मेट्रो के ठीक सामने सनी बिरयानी होटल है। तो गाइस अगर आप सिरौली में आएंगे तो महमूदाबाद चौराहे से इधर से आएंगे आप, तो यहीं पे आपको मिलेगा सनी बिरयानी। तो गाइस हम लोगों ने काफ़ी सामान खरीद लिया। अब चलते हैं कार की तरफ, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे सामान डिग्गी में हम लोग रख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। अभी पानी भी, वाटर कूलर भी इसमें रखना पड़ेगा, तो अभी जगह बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो गाइस अभी चल रहे हैं, रास्ते में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए, और पूरी सब लोग देख सकते हैं बैठ चुके हैं गाड़ी में। टाइम बचा नहीं, मुश्किल से आधा घंटा बचा होगा। वैसे भाई जल्दी चलिए फिर। बहुत जल्दी चल रहे हैं। गाइस अभी यहाँ आए थे, पानी की कमी पड़ गई थी, तो अपने कैब एजेंसी खोले हुए मनवा चौकी पर। तो यहीं पे इरफान भाई एक उठा लो। गाइस हम लोगों ने बोतल ले लिया है। अभी बस रास्ते में बस बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। बस 5 मिनट का रास्ता बचा हुआ होगा और टाइम भी नहीं बचा है, आधा घंटा बचा है। टाइम बचा है, बहुत कम बचा। उसमें हम लोग को सारी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी सारे फल वल काटने पड़ेंगे। अभी बहुत ही टाइम में जल्दी करना पड़ेगा। आज हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर। ये देख सकते हैं मनवा का टीला हम लोग आए हैं। तो अभी हम लोग वहीं लोकेशन अभी देखेंगे, तो वहीं पे कालीन बिछाएंगे अपनी। तो गाइस चल रहे हैं वहाँ पे, वो वाली लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। बगल में नदी भी बनी हुई है। यहाँ पे देखिए सब लोग, छोटू और सब फजील सब लोग सामान लेकर चल रहे हैं। उवैस भाई वहाँ गाड़ी खड़ी करके आ रहे हैं पीछे। अरे यार छोटू, ये दिखा, ये देखो गिलास डाल दिया नीचे ही। उठाओ ये ढक्कन उठाओ। उवैस भाई आ रहे हैं जल्दी। कालीन उठा लिया? उवैस भाई कालीन? अरे यार चलो कोई बात नहीं, जल्दी। कालीन भूल ही गए उवैस भाई, फिर से लेने जा रहे हैं गाड़ी में। अभी साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे लोकेशन चेक करिए एक बार, माशाल्लाह कितनी अच्छी लोकेशन है। ये देखिए
सब पहाड़ी इलाका। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कालीन बिछाने जा रहे हैं। यहाँ पे साफ़ है सब, अभी हम लोग साफ़ सफाई किया है। ये यहाँ पे तैयारी चालू होने लगी है। ये देखिए फजील भाई काट रहे हैं खरबूजा, और यहाँ पे अंगूर उवैस भाई शरबत बना रहे हैं। छोटू भाई ये आपको नज़ारा चेक करिए यहाँ पास का, ये और वहाँ पे सनसेट होने वाला है। देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है, नदी भी पास में बनी हुई है। तो गाइज हम लोग का दस्तरखान सज चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे। और अभी 2 लोग अभी आ रहे हैं वहाँ पे, प्रधान और इरफान भाई आ रहे हैं, वो भी ज्वाइन होंगे साथ में। जल्दी बैठिए, टाइम हो रहा है थोड़ा सा बाकी। चलो अभी बैठ जाते हैं क्योंकि अभी मुश्किल से 10 या 12 मिनट बचा होगा। अभी दुआ भी करनी है, तो अभी बैठ जाते हैं दस्तरखान पर। तो गाइस टाइम हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 6:11 बज चुका है और 11 पे आज था। तो अभी हम लोग खोलते हैं इफ्तार। चलो इरफान भाई, कैफ भाई, सब लोग खोलिए। वैस भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस हम लोग का इफ्तार समाप्त हो चुका है लगभग, देख सकते हैं अंधेरा भी हो चुका है। अब उठना पड़ेगा, अभी नमाज़ भी पढ़नी पड़ेगी। तो अभी हम लोग ये वाला दस्तरखान अभी सब समेट के रखेंगे, अभी यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। देख सकते हैं एकदम अंधेरा हो चुका है। गाइस तो यहाँ पे कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटी महसूस हो रही। देखिए कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे टीले पर। जल्दी निकलना पड़ेगा भाइयों, जल्दी निकलना पड़ेगा। हमको लग रहा है वो है, क्या बोलते हैं, सियार हैं। देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं। ये यार बस भाई डर लग रहा है यार। गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी डर लग रहा है यार। अब गाइस हम लोग आ चुके हैं गाड़ी पास, और यहाँ पे कुछ सामान बचा हुआ था वो रख देते हैं। ये बोतल हम लोग को वापस करनी पड़ेगी। भाई यहाँ से गाड़ी निकालना बहुत ही मुश्किल है, देख सकते हैं एकदम जंगल बना हुआ है, उसके बीच से गाड़ी निकाली जा रही है। तो गाइस हम लोग इफ्तार करके आ चुके हैं। हम लोग का इफ्तार हो चुका है माशाल्लाह अच्छे तरीके से। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं घर। आई होप हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो हमारा 13वां रोज़ा भी कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से सब हमारा इफ्तार हो गया। तो गाइज़ आप लोगों से गुजारिश है कि रोज़े पूरे रखने चाहिए, क्योंकि रोज़े फ़र्ज होते हैं हम लोग के ऊपर। तो आशा है कि आप लोग रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे हम आपको अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर दिखाते रहेंगे। अभी चलेंगे कहीं और बना के आपको इफ्तार का व्लॉग बना के दिखाएंगे। तो आई होप हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप लोग को अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर दिखाते रहें। जितना ही आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा, तो हम आप लोग को अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर दिखाते रहेंगे। क्यों अल्फा भाई कुछ बोलना चाहेंगे? रोज़ा रखिए, रोज़ा ना छोड़िए। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है हम लोगों पे, और यही बताना चाहते हैं कि रोज़ा छोड़ना नहीं चाहिए, नमाज रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी अल्फा भाई ने बात कही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।